कक्षा 7 विषय गणित प्रश्नावली 3.1 सवाल नंबर चौथा। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए हैं, है ना। 8 पारी खेली उसने टोटल। उनका माध्य स्कोर ज्ञात करना है अपने को। माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ठीक है, माध्य मतलब औसत निकालने का ही सूत्र है ना। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो राशियों का योग, ये जितनी भी राशियाँ हैं, 8 मैच खेले, 8 मैचों को जोड़ना है अपने को। तो ये 8 मैचों को ऊपर जोड़ लेंगे, बटा हुआ कुल राशि कितनी है, कुल मैच कितने हैं, तो 8 बटा हुआ नीचे 8 आ गया। ठीक है, इन सबको जोड़ा तो कितना आ रहा है, 405 आ रहा है। 405 में क्या करो, 8 का भाग लगाओगे, 8 का भाग लगाओगे तो कितना आ रहा है, 50.62 आ रहा है। तो इस प्रकार से भाग लगाना, 8 का भाग 405 में। सवाल नंबर दे रखा है अगला 5वां सवाल। निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों का प्रदर्शन दे रखा है। ए द्वारा जो अंक है ये 14, 16, 10 और 10। इसी प्रकार से बी और सी द्वारा दे रखा है। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। ए द्वारा अर्जित अंक जो हैं उनका औसत अंक माध्य निकालना है अपने को। ठीक है, तो माध्य निकालना है। तो ए के जो अंक है, ए द्वारा अर्जित औसत अंक का माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, जो इसके अंक आए चारों में से में उनको लिख देंगे जोड़ के, बटा हुआ नीचे 4 लिखेंगे। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। इन चारों को जोड़ा कितना है, 50। 50 में 4 का भाग लगाया कितना है, 12.5। इसी प्रकार से सवाल नंबर दूसरा। प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से। देखो उसने मैच खेले कितने, 1 2 3 ही मैच खेले, तो चौथा तो खेला ही नहीं है। तो राशियों का योग कितना आएगा, तो 3 राशियाँ ही हैं। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो संख्या तो 3 ही है, तो नीचे क्या आएगा, 3 आएगा। इसलिए क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे अपन। ठीक है, तो क्या करेंगे, सी द्वारा अर्जित माध्य के लिए 3 से भाग देंगे, क्योंकि कुल 3 खेल ही खेले गए उसके द्वारा, इसलिए। इसी प्रकार से सवाल नंबर तीसरा दे रखा है कि बी के सभी चारों खेलों में भाग लिया, आप उसके अंकों का माध्य निकालना है। अंकों का माध्य निकालना है तो क्या करेंगे, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो 3 मैच में उसने कितने अंक प्राप्त किए उनको लिख दिया अपन ने, है ना। उनको जोड़ लो, बटा हुआ नीचे क्या आ जाएगा, 4। 4 खेल खेले तो 4 आ जाएगा नीचे। तो इन सबको जोड़ा कितना आ रहा है, 18। 18 बटा हुआ 4, 4 का भाग 18 में लगाओगे 4.5। इसी प्रकार से किसका प्रदर्शन अच्छा रहा, अगला सवाल पूछा है उसने, है ना। तो अपन ने ए और बी का तो निकाल रखा था, सी का भी मैंने निकाल लिया। 3 मैच खेले तो उसमें 3 का भाग दे देंगे, तो 32 में 3 का भाग दिया, 10.66 आ रहा है। ठीक है, तो देखो ए की कितना आ रहा है, 12 आ रहा है औसत, बी का कितना आ रहा है 4.5 और सी का कितना आ रहा है 10। तो सबसे अच्छा किसका रहा, ए का। तो ए का प्रदर्शन अच्छा रहा। ठीक है, इसका उत्तर ही आ जाएगा। सवाल नंबर 6। विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक दे रखे हैं अपने को, है ना। ज्ञात कीजिए विद्यार्थी द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक। सबसे अधिक अंक कौन सा है, इसमें से आप देख के बता सकते हैं आराम से कि सबसे अधिक क्या दे रखा है, 95 दे रखा है। तो सबसे अधिक अंक कितने हैं, तो 95 आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और सबसे अंक कितने हैं, तो सबसे अंक कम अंक कितने हैं, 39 दे रखे, तो 39 लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब वो कह रहा है परिसर निकालना। परिसर मतलब उच्च अंक कितना दे रखा, निम्न अंक कितना दे रखा। उच्च कितना था अपने पास, 95। 95 में से 39 को माइनस करना, अंक आ जाएंगे। ठीक है, माइनस करना तो सबको ही आता है, तो 95 में से माइनस कर देना 39 को, तो उत्तर आ जाएंगे आपके। ठीक है, उत्तर कितना आ रहा है, तो उत्तर आ रहा है 56। इसी प्रकार से समूह द्वारा प्राप्त किए माध्य अंक निकालना। माध्य अंक निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, राशियों का योग, जितनी भी राशियां दे रखी इनका योग करना है ना। राशियों का योग, तो योग के लिए क्या आएगा, प्लस का चिन्ह लगा दिया इन सबके बीच में। और कितनी राशियां हैं तो इनको गिनना, टोटल 10 है। ठीक है, 10 विद्यार्थी, तो बटा हुआ 10 आ गया। तो इन सबको जोड़ा कितना आया, 730। 730 में 10 का भाग लगेंगे, 0 से 0 कट गया तो कितना है, 73। तो 73 जो है ये इसके माध्य निकाले अपन ने। ठीक है, इस प्रकार से अपने को सवाल हल करने हैं। 5वां, 6वां और चौथा सवाल।